मुंबई की वह रात बाकी रातों से अलग थी। हवा में समंदर की नमी थी और आसमान पर हल्के बादल दौड़ रहे थे। अयान ऑफिस से लौट रहा था, लेकिन उसके कदम आज कुछ धीमे थे, क्योंकि नीचे की गैलरी के पास वही लड़की अक्सर दिखती थी, नैना। किसी अजीब वजह से उसका चेहरा दिन भर दिमाग में घूमता रहता था। अयान बिल्डिंग के गेट तक पहुंचा तो देखा नैना आज पहली बार अकेली बैठी थी। हाथों में कॉफी का कप, बाल खुले हुए और नजरें कहीं दूर खिड़की की रोशनी पर अटकी हुई। वह बस 2 सेकंड के लिए रुका, सोच रहा था जाऊं या नहीं, लेकिन दिल ने दिमाग को धक्का दे दिया। हेलो, इतनी रात में अकेली? अयान ने सहजता से कहा। नैना ने नजर उठाए, मुस्कुराई और कहा, रात कभी कभी खुद से बातें सुनने का मौका देती है। उसकी आवाज में एक अजीब गहराई थी। अयान जाने क्यों वहीं खड़ा रह गया। तो आज खुद से क्या बात कर रही हो? अयान ने पूछा। ये कि कभी कभी कोई अनजान भी अपना सा लगने लगता है, नैना ने कहा और हल्की सी हंसी के साथ नजरें झुका लीं। अयान को नहीं पता था कि यह जवाब सिर्फ लाइन थी या इशारा, लेकिन रात अचानक से गर्म लगने लगी। दोनों उसी गैलरी में काफी देर बैठे रहे। पहली बार बातचीत इतनी आसान लग रही थी, जैसे दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते हों। उस रात बातचीत में पता चला कि नैना पास की ही एक प्राइवेट फर्म में डिजाइनर थी। सिंगल थी, अकेली रहती थी और सबसे दिलचस्प, उसे बारिश बहुत पसंद थी। अयान मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि उसे भी बारिश बेहद पसंद थी। करीब 1 घंटे बाद जब दोनों अपनी अपनी फ्लो की लिफ्ट में पहुंचे तो नैना ने अचानक कहा, कल रात भी यहीं मिलोगे? अयान ने बिना सोचे कहा, जरूर। उसके वापस मुड़ते ही दिल ने कुछ ज्यादा तेज धड़कना शुरू कर दिया। अगली रात बारिश थी, हल्की हल्की, ठंडी और बिल्कुल नैना जैसी शांत। नैना उसी जगह खड़ी थी, गीली बालों की बूंदें कानों के पास लटक रही थी और नीले रंग का ढीला ढाला टॉप उसकी नजाकत को और बढ़ा दे रहा था। तुम भीग रहे हो, नैना ने कहा। शायद इसलिए कि आज बारिश से ज्यादा कोई और खूबसूरत लग रहा है, अयान ने धीमी आवाज में कहा। नैना ने हल्की ठंडी हवा जैसा मुस्कुराकर उसे देखा, वो मुस्कुराहट जो सीधे दिल के अंदर उतर जाए। थोड़ी देर बाद वह गैलरी की तरफ चली गई। अयान भी वहीं आकर उसके बगल में बैठ गया। बारिश की बूंदें दोनों के हाथों पर गिर रही थी। नैना ने धीरे से अपना हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाया और अयान ने बिना पूछे अपना हाथ उसके पास रख दिया। उनकी उंगलियां पहली बार छुई, हल्की, धीमी, मगर दिल में तूफान जगाने वाली। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे, फिर नैना ने धीरे से कहा, तुम हर चीज इतनी जल्दी महसूस कर लेते हो? अयान मुस्कुराया, शायद तुम में महसूस करने लायक सब कुछ है। नैना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, थोड़ी हैरानी, थोड़ी खुशी, थोड़ी खामोशी और थोड़ी ख्वाहिश। वह खड़ी हुई और धीरे से बोली, चलो मेरे फ्लैट में चलते हैं। बारिश में बैठना अच्छा है, लेकिन कॉफी वहां मिलेगी। अयान एक पल को अचंभित रह गया, लेकिन नैना ने पीछे मुड़कर कहा, डरो मत, मैं अकेले लड़कों को नहीं खाती, और हंस दी। अयान का दिल वहीं पिघल गया। नैना का फ्लैट बहुत शांत था, हल्की पीली लाइटें, दीवारों पर उसके बनाए हुए आर्ट और मन संगीत। कॉफी लेते हुए भी उतने ही चुप रहोगे? नैना ने पूछा। अगर मैं बोलूं तो तुम्हारी आंखों को देखने का मौका कैसे मिलेगा? अयान बोला। नैना ने पहली बार उसकी तरफ लंबी नजरों से देखा, जैसे वह उसे पढ़ रही हो, जांच रही हो या शायद महसूस कर रही हो। कॉफी का कप उसके हाथ में था, लेकिन वह उसे पी नहीं रही थी। अचानक वह थोड़ा पास आई, इतना पास कि अयान उसकी सांसें महसूस कर सकता था। तुम्हें पता है तुम खतरनाक हो, नैना ने कहा। क्यों? अयान ने धीमी आवाज में पूछा। क्योंकि तुम मुझे खुद पर काबू खोने पर मजबूर कर रहे हो, उसने फुसफुसाया। हवा का तापमान बदल चुका था। खिड़की के बाहर बारिश तेज थी, अंदर खामोशी और करीबियां। अयान ने धीरे से उसका चेहरा पकड़कर कहा, अगर काबू खोना गलत है तो मैं भी गलत होना चाहता हूँ। नैना की आंखें कुछ पल बंद रहीं, जैसे वह कोई फैसला ले रही हो। फिर उसने वह फैसला ले लिया। वह और करीब आए, इतनी करीब कि दोनों की सांसें एक हो गईं, और अगले ही पल उसने अयान के गले पर अपनी उंगलियां फेर दी, जैसे वह उसे महसूस कर रही हो कि वह हकदार है या नहीं। अयान ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा। नैना की उंगलियां हल्की सी कांपीं। फिर पहली मुलाकात की वह नजदीकी एक गर्म, गहरी केमिस्ट्री में बदल गई, बिना किसी हद को पार किए, बिना किसी अश्लीलता के, बस वही बोल्डनेस जो 2 दिलों के बीच अपने आप बहती है। कुछ देर बाद नैना उसके कंधे पर टिककर बैठ गई। तुमने मुझे किस तरह देखा? उस पल मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, नैना ने कहा। अयान ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। तुम कभी अकेली नहीं थी, बस किसी ने महसूस नहीं किया। दोनों खिड़की के पास बैठे रहे। बारिश की आवाज़
सुनते हुए और एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए उस रात कई बातें हुई, दिल की ख्वाहिशों की, डर की, भविष्य की और उन पलों की जिन्हें दोनों ने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया था। धीरे धीरे आयन ने उसके बाल हटाया और नैना ने उसकी गर्दन पर हल्की उंगलियां फेरते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि क्या है, लेकिन ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। रात के 2 बजे तक दोनों साथ बैठे रहे, कभी बातें, कभी खामोशी, कभी हल्की सी छुअन, कभी धीमी मुस्कान। वह रात ख़त्म नहीं हो रही थी और दोनों को भी उसकी जल्दी नहीं थी। जब आयान वापस लाज जाने लगा, नैना ने उसके साथ दरवाजे तक आई। कल मिलोगी, उसने पूछा। आयान ने कहा, अगर तुम नहीं बुलाओगी तो मैं फिर भी आ जाऊंगा। नैना हंस दी, फिर ठीक है। कल भी बारिश हो गई। आयान बाहर निकला, लेकिन दिल वहीं कमरे में टूटा छूट गया। अगले कई दिन, कई रातें, कई बारिशें दिनों और करीब आते गई। कभी समय में डिनर, कभी एक ही छतरी में टहलना, कभी उसके स्टूडियो में बैठकर ड्राइंग करते देखना, कभी बस सोफे पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहना। दोनों को एहसास हो चुका था कि अट्रैक्शन नहीं, ना ही सिर्फ क्लोज रिलेशन, ये कुछ गहरा था, कुछ जो रुक नहीं सकता। एक रात नैना ने धीरे से कहा, आयान, अगर एक दिन तुम मेरे साथ नहीं रहे तो शायद मैं बारिश को भी साफ नहीं करूँगी, क्योंकि वो भी तुम्हें मेरे पास लाई थी। आयन ने उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, मैं कभी नहीं जाऊँगा, तुम मेरी मंजिल हो। नैना की आंखों में नमी आ गई, लेकिन वो मुस्कुरा दी। दोनों खिड़की के पास खड़े थे। बाहर बारिश, अंदर दो दिल एक दूसरे में घुलते हुए। उस रात उन्होंने पहली बार एक दूसरे को पूरी तरह, ईमानदारी से, पूरी नज़दीकी से महसूस किया कि बोल्ड बट ब्यूटीफुल, गहरा, स्ट्रगलफुल, रोमांटिक बट रियल। उन पलों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई दूरियां नहीं थी। सिर्फ दो लोग, दो चाहते थे कि वो रात कभी ख़त्म ना हो। जब सूरज की किरणें कमरे में घुसी, नैना आयन के सीने पर सोई थी। उसके बाल बिखरे हुए और चेहरे पर एक ऐसी शांति जो शायद उसे कई सालों बाद मिली थी। आयन ने उसके माथे को चूमा और कहा, गुड मॉर्निंग माई रैन गर्ल। नैना मुस्कुरा दी, और तुम मेरी पहली धूप बन गए हो। उस दिन से उनकी कहानी शुरू